आज हम लोगों ने पढ़नी है वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको वाइगोस्की भी कहते हैं और अब मैंने आके इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनी है, वाइगोट्स्काई भी कहते हैं। तो जो भी बोले, प्रोनाउंसिएशन का तो मसला नहीं। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। वाइगोस्की के मुताबिक हमारा ब्रेन किस तरह से डेवलप करता है वो इस थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ना है। और इसकी साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी की। तो वाइगोस्की ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो कभी भी अकेला रह के नहीं सीखता, बल्कि अपने जो उसका माहौल है, उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उसका कल्चर है, उन तमाम चीज़ों से सीखता है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो एक सोशल प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। और उसके 3 सबसे अहम पार्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ना है। एक तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड इसका एक मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट इनके पार्ट्स हैं। देखिए, ZPD डिफरेंस होता है उन चीज़ों में जो चीज़ें बच्चा इंडिपेंडेंटली अचीव कर सकता है और दूसरी चीज़ें जो बच्चा किसी की गाइडेंस वगैरह से अचीव करता है, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम ZPD कहते हैं। अब इसकी एक लोअर लिमिट भी होती है और इसकी एक अपर लिमिट भी होती है। ZPD की लोअर लिमिट ये होगी कि वो वाले काम जो बच्चा खुद से कर सकता है बगैर किसी की हेल्प के, और इसकी अपर लिमिट ये होती है कि वो वाले सारे काम जो थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी हेल्प के साथ बच्चा करता है लेकिन अकेले उनको नहीं कर सकता। ये होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक तरह की लिमिट होती है जहां तक हम सीख सकते होते हैं। सेकंड है द मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब MKO का मतलब ये है कि वो वाले पर्सन या शख्स जिनके पास किसी मखसूस काम को करने का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे से ज्यादा नॉलेज हो। हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या बच्चों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, बड़े बहन भाई, ये वाले लोग। जैसे आजकल हम लोग अपनी सारी हेल्प्स AI से ले रहे हैं। सो यहाँ पे AI जो है इट इज एक्टिंग एज MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। कंप्यूटर, इंटरनेट, कोई भी चीज यहाँ पे हो सकती है। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन क्या है? जो हेल्प गिवर है वो। और थर्ड पे आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये होता है कि टेम्परेरी जो सपोर्ट है बच्चे को दी जाने वाली, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब बच्चा जैसे कोई नया लेसन सीख रहा होता है तो टीचर्स उसको हेल्प करते हैं फर्स्ट टाइम सीखने में, लेकिन जब वो सीख जाता है तो फिर टीचर्स पीछे हो जाते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंटली करने लग जाता है। वो स्कैफोल्डिंग होते हैं। जैसे साइकिल सिखा रहे होते हैं हम लोग बच्चों को, तो जब बच्चा साइकिल सीखना स्टार्ट करता है वो शुरू से खुद से नहीं करता, उसको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और विद द टाइम हमारी जो सपोर्ट है हम वो कम करते रहते हैं और एक टाइम आता है कि हम वो सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द सपोर्ट, या इसको टेम्परेरी सपोर्ट भी कहा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पर, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। ZPD एक वो लिमिट है जहां तक हम सीख सकते हैं, MKO हेल्प गिवर जिसने मदद करनी है हमारी, और स्कैफोल्डिंग वो टेम्परेरी हेल्प होती है। तो ये 3 चीजें जिनके जरिए से वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा सीखता है। इसकी डायग्राम भी यहाँ पर है, सर्कल बना हुआ है, उसके नीचे अंदर एक और सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल। जो सबसे अंदर वाला सर्कल है ये हमारी ZPD की वो वाली लिमिट है जो उसकी इंटरनल लिमिट होती है, लोएस्ट लिमिट, वो वाले तमाम काम जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है। और उसके सेंटर में ZPD आती है और उसके ऊपर ZPD की सबसे अपर लिमिट आती है कि वो वाले काम जो बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। और नीचे थ्योरी की एक और डायग्राम है, ये भी यही वाली ही है। ठीक है, आसान है, इसमें बस मुश्किल कोई नहीं है। दोनों टॉपिक आज कवर कर लेना, ये वाला चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाना है। बाकी ये कि जब MCQ की प्रैक्टिस करते हैं तो तभी सही समझ आती है। तो ZPD में सबसे सर्कल के सबसे अंदर जो छोटा सर्कल है उसमें वो तमाम चीजें आती हैं जो एक स्टूडेंट खुद से कर सकता है। उसके बाहर का जो सर्कल है वो ZPD होती है, वो वाली तमाम चीजें जो स्कैफोल्डिंग से, हेल्प से बच्चा कर सकता है। और उसके बाहर एक और सर्कल है, वो वाली तमाम चीजें जो बच्चा नहीं कर सकता। नेक्स्ट आती है रोल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये वाइगोस्की और लैंग्वेज इसके अंदर आती है कि लैंग्वेज जो है वो भी सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। वाइगोस्की ये कहते हैं
और यहाँ पे प्याजे और वाइगोस्की का एक डिफरेंस होता है, प्याजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी का। जो प्याजे होते हैं वो ये कहते हैं कि इंसान जैसे बच्चा डेवलप होता है उसकी थॉट्स पहले डेवलप होती हैं और लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज में थिंकिंग ये वाली जो चीजें हैं ब्रेन से रिलेटेड वो पहले आती हैं और लैंग्वेज बाद में। लेकिन यहीं पे वाइगोस्की कहते हैं कि दोनों चीजें जो हैं थॉट्स और लैंग्वेज वो पैरेलल चलती हैं, 3 साल तक पैरेलल ही चल रही होती हैं और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंट है, ये बीपीएससी के एमसीक्यू में रिपीट हो चुका हुआ है कि वाइगोस्की कहते हैं कि थॉट पहले प्याजे कहते हैं कि थॉट पहले आती है और लैंग्वेज बाद में, और वाइगोस्की कहते हैं कि दोनों पैरेलल चलती हैं, फिर आगे 3 साल के बाद की एज में जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो लैंग्वेज 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वाइगोस्की के मुताबिक एक सोशल स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो दूसरों से बातें करनी होती है बच्चे ने ना, और वो 2 साल की उम्र से वो स्टार्ट कर देता है बच्चा, ये होती है सोशल स्पीच। सेकंड प्राइवेट स्पीच आती है। अब ये क्या है? ये सेल्फ टॉक होती है, ये पर्सन के अपने इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के तौर पर सर्व करती है। ये वाली जो चीजें हैं ये बच्चे में 3 साल से स्टार्ट होती है या उसके बाद की एज में। और थर्ड आती है इनर स्पीच, जिसको हम लोग साइलेंट स्पीच भी कहते हैं या साइलेंट इनर स्पीच भी कहते हैं। ये 7 years के बाद जाके स्टार्ट होती है कि हमारी जो प्राइवेट स्पीच है वो इंटरनलाइज हो जाती है। अब वही खुद से बातें जो बच्चा बचपन में करता था तो वो ऊंची ऊंची बोल के करता था, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वाली बातें अपने अंदर ही कर लेते हैं, बाहर वालों को नहीं पता चलता। क्लियर है यहाँ तक? छोटी सी हमारी थ्योरी थी, इजी सी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो एमसीक्यू में आते हैं। वाइगोस्की का आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल कल्चर इनकी थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता रही है। और वाइगोस्की की इम्पोर्टेंट बातें एक दो, जैसे ये रशिया के थे साइकोलॉजिस्ट थे, और ये जो हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर वाइगोस्की आते हैं कि इंसान कंस्ट्रक्ट करता है अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी लर्निंग को, नॉलेज को, ये पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस होता है वाइगोस्की की थ्योरी का। किस तरह से ये कहता है कि इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी सोसाइटी पे, उसके कल्चर पे, इर्द के माहौल के ऊपर। और वाइगोस्की को टीबी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस से इसकी डेथ हुई है, ये एमसीक्यू मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है।